हेलो दोस्तों, आपने एफिलिएट मार्केटिंग शब्द का नाम जरूर सुना होगा और अभी तक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसान सी चीज है, हलवा जैसी चीज है, जल्दी पैसा कमा लेने की कोई चीज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अभी तक भी एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा मतलब, पूरी जो सच्चाई है वो नहीं समझ पाए हैं। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि जितना रंगीन लगता है ना मामला, उतना है नहीं रियलिटी में। एफिलिएट मार्केटिंग को समझने के लिए सिंपल सा हम उदाहरण ले सकते हैं, इसकी टोपी उसके सर। मतलब किसी को टोपी खरीदनी थी, किसी को टोपी बेचनी थी, आपने दोनों को मिलवा दिया, टोपी बिक गई और आपने अपनी कमीशन ले ली। मान लो आपने उस टोपी के ऊपर अपनी कमीशन 30 रुपए रख रखी थी, 150 रुपए की वो टोपी बिकी, आपने 30 रुपए अपनी कमीशन ले ली क्योंकि टोपी आपकी वजह से बिकी, आपने उस कस्टमर को मिलवाया। यही एफिलिएट मार्केटिंग होती है। यहां पर ना ही तो आपका प्रोडक्ट होता है, ना ही आप खरीदार होते हो, बस आप खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को मिलवा देते हो और बीच में अपनी कमीशन ले लेते हो और फिर आप गोली। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन ही होती हो। एफिलिएट मार्केटिंग दोनों तरीकों से हो सकती है, क्योंकि देखो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं, ये भी एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ना ही तो अपनी प्रॉपर्टी होती है, ना ही ये खरीदार होते हैं प्रॉपर्टी के। ये बस बेचने वाले को, प्रॉपर्टी बेचने वाले को और प्रॉपर्टी खरीदने वाले दोनों को मिलवाते हैं और बीच में अपनी कमीशन ले लेते हैं। ये जो दुकानदार होते हैं, दुकानदारों के पास कभी कोई कस्टमर लेके आता है और उस कस्टमर ने माल जब खरीद लिया, माल खरीद के वो चला गया, उसके बाद जो बंदा कस्टमर लाया था वो जाके अपने कमीशन लेता है दुकानदार से। जितना भी माल उस कस्टमर ने खरीदा, कुछ परसेंटेज वो दुकानदार उस बंदे को देता है जो उस कस्टमर को लेके आया था। तो इस तरीके से ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग होती है। लेकिन ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग में लिंक चलती है, एक स्पेशल लिंक होती है आपकी, जिस लिंक से अगर किसी बंदे ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, उस सर्विस को खरीदा या फिर उस ऐप को डाउनलोड करा, तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ ना कुछ कमीशन मिलती है। इसी लिंक को एफिलिएट लिंक या फिर रेफरल लिंक कहा जाता है। एक कोड भी मिल जाता है कभी कभार, अगर उस कोड को डाल दिया बंदे ने, प्रोडक्ट खरीदते वक्त आपके कोड को डाल दिया, तो सेलर को पता चल जाता है कि यह बंदा आपके थ्रू आया है, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ कमीशन, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। इस तरह से ऑनलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग होती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है ट्रैफिक, कस्टमर्स, खरीदार। क्योंकि बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं और आपको आसानी से मिल भी जाते हैं, और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो आपको इतनी आसानी से मिलते नहीं है, आपको ढूंढने पड़ते हैं। जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके पास हैं, जितनी ज्यादा आपके पास ट्रैफिक है, उतने ही ज्यादा आप पैसे कमाने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहां पे दो तरीके हो सकते हैं ट्रैफिक जनरेट करने के। पहला तरीका पेड मेथड से ट्रैफिक जनरेट करना, दूसरा तरीका फ्री मेथड से ट्रैफिक जनरेट करना। पहले तरीके में पैसा लगता है, दूसरे तरीके में टाइम लगता है। और खास बात यह है कि पेड मेथड में पैसा तो लगना ही है, लेकिन यह भी नहीं पता कि कितना पैसा लगना है, क्योंकि आप जो पैसा लगाएंगे वो तो ट्रैफिक को लाने के लिए, कस्टमर्स को लाने के लिए पैसा लगाएंगे। अब आपको थोड़ी पता है कि वो कस्टमर्स खरीदेंगे ही प्रोडक्ट को या फिर नहीं खरीदेंगे, तो यहां पे कोई गारंटी नहीं है कितना पैसा लगे, रिस्क है पैसे का। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग को आपको डायरेक्ट पेड मेथड से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ऑर्गेनिकली फ्री मेथड्स का इस्तेमाल करके, थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करके, एक्सपीरियंस जनरेट करके, फिर आपको पेड मेथड में जाना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के। दूसरा तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का फ्री मेथड या ऑर्गेनिक मेथड। यहां पे आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आप वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो आपको डोमेन और होस्टिंग के जो 2-4 हजार रुपए होते हैं वो आपको थोड़े बहुत शुरुआत में लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन आपके पास और तरीके होते हैं जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट से काम करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप मेरी ऑडियंस हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, और आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझना चाहते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पूरी डिटेल में बहुत अच्छी तरह जानना चाहते हो, तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस कोर्स को खरीद सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करें और वहां पे वेबसाइट पे जाएं, हो सकता है वहां पे उस कोर्स को खरीद भी लें, तो वहां पे मेरे को कमीशन मिल जाएगी। लेकिन मैंने इस वीडियो को बनाने में कोई पैसा नहीं लगाया, हाँ मेरा टाइम लगा है, लेकिन मेरा कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। तो ये एक तरीके से फ्री मेथड हो सकता है मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग करने का, ये यूट्यूब चैनल और आप ऑडियंस यानी कि ट्रैफिक। ऐसे ही इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल करा जा सकता है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा के, अपनी इंगेजमेंट बढ़ा के, और फिर वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत करी जा सकती है। और भी कई सारे तरीके होते हैं जिनसे एफिलिएट मार्केटिंग फ्री मेथड से बिल्कुल करी जा सकती है, बिल्कुल कोई रुपए वगैरह बिना लगाए। पहले ऑडियंस बनानी पड़ेगी, ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा अच्छी ऑडियंस होगी, इंगेजमेंट अच्छी होगी, ट्रस्ट होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। शुरुआत एफिलिएट मार्केटिंग की फ्री मेथड से कर सकते हो, लेकिन टाइम लगता है यहाँ पे। तो ये है
एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि बिल्कुल भी आसान या हलवा टाइप की चीज नहीं है। दो मेथड होते हैं, पेड मेथड, फ्री मेथड। दोनों में ही आपका कुछ ना कुछ दांव पे लगा होता है। पेड में पैसा और दूसरा जो फ्री मेथड है उसके अंदर टाइम। तो बिल्कुल भी अगर आप सोच रहे थे कि हलवा है, एफिलिएट मार्केटिंग आसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ दांव पे जरूर लगाना पड़ता है, टाइम या पैसा, दोनों में से कुछ ना कुछ का आपको रिस्क लेना पड़ता है, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत कर पाते हो और सक्सेसफुल हो पाते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर अभी हम और भी बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के। और अगर आप जानना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में पूरी डिटेल में, तो आप यहां पे क्लिक करके ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।